हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब अप्रोच कर रहा है 3000 के लेवल्स को। आज जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, उसके अंदर में ऑलमोस्ट 1% ऊपर ये क्लोज हुआ है और वीकली कैंडल काफ़ी अच्छी इसकी स्ट्रॉन्ग बनी है, जहाँ पे इस हफ्ते ऑलमोस्ट 2.5% ये ऊपर गया है। रिलायंस का थोड़ा ऊपर जाना मुश्किल होता है बिकॉज ये निफ्टी में एक बहुत बड़ा हैवी वेट है, तो इसके ऊपर में बहुत सारे शॉर्ट्स या फिर ऊपर जाने से बहुत सारे रेजिस्टेंस को नॉर्मली फेस करना पड़ता है। तो नाउ दैट इट इज़ नियर 3000, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगे का क्या ये 3000 पार करेगा रिलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम। वैल्यूएशंस क्या स्ट्रेच्ड है यहाँ से, हिस्टोरिकली हमारे को क्या समझ में आता है रिलायंस को देख के, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, रिलायंस एक ऐसा शेयर है जिसने बहुत टाइम तक अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के नहीं दिया इन द पास्ट, और जब दिया तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा बना के भी दिया। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे रिलायंस की और आप देखोगे जो 2007 का क्रैश आया था, उस टाइम पे जो रिलायंस का हाई था यहाँ पे 2007-2008 के अंदर में, दिस वाज अराउंड 740। ठीक है, 740 का इसका एक ये हाई था। और उसके बाद में इसने जब ये 740 का लेवल तोड़ा है, इट टुक इट ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, 9 साल तक जो है रिलायंस ने ये लेवल नहीं तोड़ा। और बाद में जाके 2017-2018 में जाके फाइनली इसने 740 का जो लेवल था वो ब्रीच किया। वो ब्रीच करने के बाद में स्टॉक 4 गुना चल चुका है वहाँ से। तो ये रिलायंस का जो शेयर है, ये सिर्फ रिलायंस का शेयर नहीं है, यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में भी पता चलती है कि कई बारी अच्छी कंपनीज सालों सालों तक रिटर्न नहीं देती, और जब देती है तो सारा का सारा जो हिसाब किताब बाकी होता है वो पूरा कर देती है, राइट। ये मैंने चीज़ आपको क्यों बताई, बिकॉज अगर आप रिलायंस का पिछले 2 साल का भी पैटर्न देखोगे तो काफ़ी सिमिलर है। 2021 के मिडिल से लेके 2023 के एंड तक द स्टॉक हैज़ गॉन नोवेयर। पिछले 2 साल के अंदर में ये ऊपर की तरफ 2600 रुपये क्रॉस नहीं कर पा रहा था और अपने इन्वेस्टर्स को उसने कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया है, स्पेशली 2021 से लेकर 2023 के बीच में, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, हम ये सब जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों के अंदर में मार्केट ने हमारे को ऑलरेडी 2-3 साइकिल्स दिखा दिए, नीचे के भी दिखा दिए, ऊपर के भी दिखा दिए। तो मुझे ऐसा फीलिंग यहाँ पे ये आता है कि जो 2 साल का रिटर्न इसने नहीं दिया, जो कि 12-13% जो भी कंपनी ग्रो करी होगी, उतना ये वहाँ तक ग्रो करेगी। इस बारी की जो रैली है, जो 2600 क्रॉस करने के बाद बनी है, वहाँ से आपको 20-25% का मूव रिलायंस दिखा सकता है। अब 2600 से अगर आप 20-25% का रिटर्न अगर आप देखोगे तो बैठ के आता है करीब 3100 रुपये, 3200 रुपये तक। दैट इज व्हाट आई फील दैट रिलायंस का शेयर कैन गो अप टू। अब इसके पीछे सिर्फ ये लॉजिक नहीं है कि रिलायंस ने 2 साल से नहीं चला इसलिए 25% चलेगा। इसके पीछे एक लॉजिक और है कि अगर आप रिलायंस का हिस्टोरिकल वैल्यूएशन चार्ट निकाल के देखोगे, जब से ये मार्केट पे लिस्टेड है, जब से हमारे पास में स्क्रीनर पे कम से कम चार्ट अवेलेबल है, तब से आप एक चीज नोटिस करोगे दैट रिलायंस हैज नॉट क्रॉस द वैल्यूएशन ऑफ 35। जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 35 से ऊपर नहीं गया है आज तक। हमेशा 35 पे 2008 में भी गया था, 2020 में भी गया था, उसके बाद में फिर नीचे स्लाइड किया है इसने। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो समवेयर वेयर द स्टॉक विल फाइंड डिफिकल्ट टू क्रॉस। हालांकि अभी तो ये चल रहा है 29 के पी मल्टीपल पे, तो यहाँ से और 20% कम से कम आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा प्राइस टू अर्निंग का। तो अगर ये 35 का पी मल्टीपल मैच करता है तो इट कैन रन अनदर 20%। तो यहाँ से जो मैं 3100-3200 की बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है 3500-3600 रुपये तक भी जा सकता है। एक और जो अड़चन रिलायंस के अंदर में आएगी वो आएगी 3000 का लेवल। मैंने ये बात कई बार अपनी वीडियोस में बताई है कि जब भी कोई स्टॉक कोई नया लेवल अप्रोच करता है, फॉर एग्जांपल 900 रुपये का स्टॉक 1000 रुपये को अप्रोच करता है, तो उसको हमेशा 1000 रुपये के करीब एक रेजिस्टेंस मिलती है। सिमिलर चीज़ अगर कोई 90 रुपये का स्टॉक 100 रुपये अप्रोच करता है, तो उसको दोबारा से जब भी अपना डिजिट चेंज करता है तो वहाँ पर दिक्कत आती है। सो जब यहाँ पे स्टॉक 2000 में चलने की उसको इतनी आदत है और वहाँ से 3000 में जाएगा, तो वहाँ डेफिनेटली शॉर्टिंग होगी, वहाँ डेफिनेटली रेजिस्टेंस आएगा रिलायंस के अंदर में।
बट नीचे की तरफ में आई फील दैट रिलायंस हैज अ वेरी गुड सपोर्ट अराउंड 2600, 2650 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं जो इसने पिछले 2 साल में पार नहीं किए थे. सो इन अ केस if some kind of profit booking comes into Reliance, I don't think Reliance will go below 2600 in any case for the short term. छोटी से मीडियम अवधि के लिए आई डोंट थिंक दैट 2600 के नीचे रिलायंस का शेयर जाएगा. वैल्यूएशंस ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन ऊपर जाएगा ही जब स्टॉक चलेगा. अगर आप पिछले 10 साल की वैल्यूएशन देखोगे रिलायंस की तो 19-20 की रहती है, अभी 29 पे है, तो वहां से तो महंगा है, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट्स रिलायंस कंटिन्यू करता रहेगा देना, और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट, तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन भी थोड़ी सॉफ्ट होते हुए नजर आएगी इन द कमिंग टाइम. आई फील स्ट्रांगली दैट 31-3200 इज रियली द लिमिट वेयर रिलायंस कैन गो, और बहुत स्ट्रेच किया तो 35-3600 तक जा सकता है, बट दैट इज एन एक्सट्रीम सिनेरियो. फिर ये अपने वो हिस्टोरिक वैल्यूएशन पे पहुंच जाएगा जहां पे ये हमेशा वहां से सेलिंग ही आती है रिलायंस के शेयर के अंदर में. नीचे की तरफ में 2600 का अच्छा सपोर्ट भी है. तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन रिलायंस. आई होप आपको ऊपर नीचे दोनों लेवल्स जो है समझ में आ गए. कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें. मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस.